हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नंबर 6, जहाँ पर हम जनसंख्या वाले क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ बोला गया है एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो हम पहला तरीका देखें, मेथड 1। हमको पता चल गया कि पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी 10,000। अब कितनी बढ़ रही है वो, तो बढ़ रही है 10%। तो 110/100 हो जाएगा। और 2 वर्ष का है तो इसका मतलब ये 2 बार हुआ होगा। तो यहाँ से ये 4 जीरो कट गए। तो कितना बच रहा है ऊपर में, तो ऊपर में आ रहा है आपका 121 और डबल जीरो। तो अभी जनसंख्या क्या होंगी, वर्तमान जनसंख्या तो वो हो जाएंगी 12,100। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम मेथड नंबर 2 देखें तो मेथड नंबर 2 हम रेशो से भी कर सकते थे। तो रेशो से करेंगे तो 10% का क्या हो रहा है आपका, 10% का इंक्रीज हो रहा है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1/10 हो गई। अब टाइम कितना दिया हमारे पास में, 2 वर्ष बोल रहा है। तो 2 वर्ष जब भी होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू पहले साल भी आपकी 10 से 11 हो रही है और दूसरे साल भी आपकी क्या हो जाएंगी, 10 से 11 हो जाएंगी। ये पहले साल भी 10 से 11 हुई और दूसरे साल भी 10 से 11 हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये 100 से कितनी हो जाएंगी आपकी, तो 100 से हो जाएंगे 121। तो ये हमारा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या था और ये हमारी है वर्तमान वाली। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 की वैल्यू दी है उसने। 100 की वैल्यू कितना दिया है आपको, तो 100 की वैल्यू दी है आपको 10,000। तो किससे मल्टीपल हुआ है ये, तो 100 से मल्टीपल हुआ है। तो 121 भी आपका 100 से मल्टीपल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 121 डबल जीरो। 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जनसंख्या में। तो 1/10 हो रहा है। अब जब आपको 2 वर्ष दिख गया तो हमको पता चल गया ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी 10 का स्क्वायर 10 से 11 हो रही है, तो ये 10 का स्क्वायर ये आपका 100 से 1 to 1 हो जाएगा। तो 100 की वैल्यू 2 जीरो लगा के दिया गया है, तो इधर भी 2 जीरो लग जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 121 डबल जीरो हमारी वर्तमान जनसंख्या आ जाएंगी। मेथड नंबर 4 भी देख लो कि इसको हम कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 10,000 थी। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 10% की वृद्धि हुई है। तो 10% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब जनसंख्या अभी कितनी हो गई होगी, तो 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना हो रहा है, 1,000 हो रहा है। तो 1,000 की वृद्धि होगी, यानी ये हो जाएगा अभी 11,000। उसके बाद में और दूसरे साल भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो 11,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1,100 आ जाएगा। तो और 1,100 यहाँ पर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11,000 में 1,100 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,100। तो 2 साल यानी वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितनी आ रही है हमारे, तो 12,100 आ रही है। ये सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगा सकते हैं, जहाँ पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पूछा हो। कि कोई डेटा देख के दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो कि ऑप्शन से बन सके हमारा जल्द से जल्द। तो यहाँ पर भी क्या बोला है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 2 साल दिया है हमको। और लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी। यानी वर्तमान जनसंख्या दिया है और 2 वर्ष बाद वाली पूछे। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू निकाल लो। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी, 1/5 हो जाएंगी।
तो ये हमारा वर्तमान जनसंख्या और ये 2 वर्ष बाद वाला। तो वर्तमान जनसंख्या हमारी रहेंगी 5 और 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा रेशियो 6। तो 2 साल का रेशियो, तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपका स्क्वायर होने वाला है। तो ये 25 से कितना हो जाएगा, 25 से हो जाएगा आपका 36। अब हमको पता है कि 2 वर्ष बाद वाली पूछा है, इसका मतलब ये 36 क्या है आपका, तो 36 आपका 9 का मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल है, तो हम 9 का मल्टीपल चेक कर लेते कि ऑप्शन में 9 का मल्टीपल कहाँ है। तो अगर हम चेक करते हैं तो ये 6 और ये 3 कट जाएगा। उसके बाद में ये 8 और ये 1 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 6, यानी ये 9 से नहीं कट रहा है। ये 8 और 1 9 कट जाएगा, ये 6 और ये 3 कट गया। यहाँ पर भी हमारे पास 1 बच रहा है, ये भी नहीं कट पा, यानी ये भी नहीं जा पाएगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद में 9, ये 8 और 1 9, उसके बाद में ये 6 और ये 3 9, तो ये पूरा 9 से कट रही है। इसको भी चेक कर लेते, तो 8 और 1 9 कट गया, 6 और 3, तो यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 2। तो एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पहले तो बेसिक मैंने आपको बता दिया हो, चारों तरीके बता दिया हो, तो अभी मैं जो आपको तरीके बताऊंगा वो शॉर्ट तरीके रहेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन है जो आपका CHSL में आया है। 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी। वर्ष 2019 से 2020 तथा 2020 से 2021 तक जनसंख्या वृद्धि दर 15% और 25% रही। तो 2021 में जनसंख्या कितनी थी? तो 2019 का दिया हमको, तो 30,000 थी। अब 15% की वृद्धि हो रही है, यानी 115/100, और दूसरे साल आपकी 25% की वृद्धि हुई तो 125/100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो 4 जीरो कट जाएंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये 3 बच रहा है। तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 3 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में पहले चेक कर लेते, ये वाला ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। ये वाला देखेंगे तो 3 कट गया, 5 और 4 9, ये वाला 3 का मल्टीपल नहीं है। इसको चेक करेंगे तो 5 और 1 6, और ये भी 3 का मल्टीपल है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो 5 और 4 9, और ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है जो कि आपके 3 के मल्टीपल है, तो हम यूनिट डिजिट से कर लेंगे। तो इसका यूनिट 5 5 5 25, और 5 का मल्टीपल अगर ऑड नंबर से होता है तो वहां पर हमारा यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 5 आता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 5। तो 5 यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात पूछा। तो आपके तीसरे वर्ष की जनसंख्या का मतलब ये होगा कि वर्तमान जनसंख्या हो गई है, और 3 वर्ष पूर्व यानी पहले वाली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 वर्ष पहले और इधर वर्तमान वाला रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले साल क्या हो रहा है हमारा, तो पहले साल हो रहा है जनसंख्या कितनी बड़ी, 10 से पहले पहले साल देखे तो पहले साल जनसंख्या कितनी बड़ी, तो 10% की है। पहले साल हमारी जनसंख्या बढ़ी 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। ये कितनी हो जाएंगे आपकी, 10 से 11 हो जाएंगे। अगर हम दूसरे साल देखेंगे तो दूसरे साल कितनी प्रतिशत बढ़ रही है, तो दूसरे साल बढ़ रही है आपकी 20%, और 20% की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 1/5 हो जाती है। तो दूसरे साल क्या हो जाएगा, ये 5 से 6 हो जाएंगे। और अगर तीसरे साल देखेंगे अगर हम,
तो तीसरे साल क्या हो रही है, तो तीसरे साल 25% की कमी हो रही है। तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1/4 यानी 4 से 3 हो जाएंगे। अब ये 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 2 से कट जाएगा आपका 3 बार। तो इधर टोटल कितना आ रहा है आपका, 50 इंटू 2 करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 100, और इधर करेंगे तो 11 इंटू 9 यानी कितना हो जाएगा आपका 99। 3 वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की, तो 3 वर्ष पूर्व की यानी 100 वाला जो रेशियो है ये 3 वर्ष पहले वाला है, तो ये रेशियो बाद में आएगा, 100 रेशियो बाद में आ जाएगा। तो कितना हो जाएंगे ये 99 रेशियो 100 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में ये क्वेश्चन है जो कि आपके एनटीपीसी में आया है। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएंगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी। यहाँ पे महिलाओं की संख्या पूछे, तो जब भी आपको ऐसी क्वेश्चन आए दोस्तों तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरी जनसंख्या हमारी कितनी थी, तो पूरी जनसंख्या है आपकी 10,000 है। अब 10,000 में हो रहा है क्या, तो 10,000 में हो रहा है आपका जो पुरुष है, 10,000 में आपके पुरुष और महिला है। पुरुष आपके 5% बढ़ रहे हैं और महिला आपकी कितने प्रतिशत बढ़ रही है, तो महिला में वृद्धि हो रही है 10% की। तो हम 5% प्लस 5% लिख सकते हैं। तो अगर पूरे के पूरे 10,000 में 5% की वृद्धि होती, पूरे के पूरे 10,000 में 5% की वृद्धि होती, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गए तो कितनी की वृद्धि हुई रहती, 500 की वृद्धि हुई रहती। एक्चुअली में जनसंख्या कितनी हुई हमारी, तो एक्चुअल में जनसंख्या हुई है 10,800, यानी हमारी एक्चुअल में वृद्धि कितनी हुई है, तो एक्चुअल में वृद्धि हुई हमारी 800। पहले जनसंख्या 10,000 थी, 10,800 हुई तो 8, तो जो 300 जो एक्स्ट्रा का इंक्रीज हो रहा है, और 300 एक्स्ट्रा का इंक्रीज किसके वजह से हो रहा है, ये महिला के 5% से हो रहा है। तो महिला की 5% की वैल्यू आपकी कितनी है, 300 है। तो 100% निकाल लेंगे तो 20 से इसको इंटू कर देंगे, 100 बन जाएगा, ये भी 20 से इंटू हो जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका 6,000। तो हमारे पास में पता चला कि जो महिला है वो महिला आपकी रह जाएंगे 6,000, जो पुरुष रहेंगे वो आपके रहेंगे 4,000। तो हमको यहाँ पर पूछा गया कि महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, तो महिलाओं की वर्तमान संख्या रहेंगी आपकी 6,000। ये सेम कॉन्सेप्ट पर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जनसंख्या कितनी दी है हमारे पास में, तो दिया गया 8,000 है, जिसमें से पुरुष और महिला, तो पुरुष कितने प्रतिशत बढ़ रहे हैं, तो पुरुष बढ़ रहे हैं 8% और महिला बढ़ रही है 8 प्लस 4, क्योंकि 12% बढ़ रही है महिला। अब देखो यहाँ से अगर दोनों ही 8% बढ़े होते तो 8,000 का 8% बढ़ा होता, तो 8% की वैल्यू कितनी आती, 2 जीरो कट जाती, तो 8 8 64 यानी 640 बढ़ी रहती। बट एक्चुअल में वृद्धि कितनी हो रही है हमारी, तो 8,000 से जनसंख्या हो गई 8,680 यानी 680 की वृद्धि हो गई। तो कितने ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, 40। तो यही 4% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1% की वैल्यू हो जाएंगी आपके पास में 10, और 100% की वैल्यू हो जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे तो 1,000। तो महिलाओं की संख्या आ जाएंगी आपके पास में 1,000 और पुरुष की संख्या आ जाएंगी आपके पास में 7,000। तो हमको पूछा क्या गया यहाँ पर, महिलाओं की संख्या पूछा है, तो महिलाओं की संख्या आ जाएंगी आपके 1,000।